हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। कैसे हो भाई? होगा आप लोग, होप करता हूँ अच्छे हो गए। तो काफ़ी समय बाद मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। एक्चुअली कुछ टाइम से परेशान था। जब मेरे को केदारनाथ जाना था उससे पहले काम के बारे में फुर्सत नहीं थी यार, तो वीडियोज़ वगैरह नहीं आ रही थी। पर जब मैं केदारनाथ जा रहा था तो काफ़ी एक्साइटेड था। और उसके बाद में केदारनाथ से लौटते समय मेरे साथ फिर कुछ ऐसा सीन हो गया कि भाई मैं फिर से परेशान हो चुका था। तो फिर वीडियोज़ वगैरह अभी पेंडिंग है मेरी। केदारनाथ के जो ब्लॉग आने थे, जो एपिसोड है, वो भी पेंडिंग है। एक्चुअली रीज़न क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं परेशान क्यों था। क्योंकि जब मैं केदारनाथ गया भाई तो काफ़ी एक्साइटेड था। जब हम वापस लौट रहे थे केदारनाथ से तो वहाँ से सीन क्या हुआ था कि ऋषिकेश में हमने करी थी राफ्टिंग। राफ्टिंग में मैंने अपना गोप्रो यूज़ करा था, जिसमें पानी जाने की वजह से मेरा गोप्रो हो गया था डेड। तो मैं परेशान था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में कोई भी ऑफिशियल इनका सर्विस सेंटर नहीं है गोप्रो का, जिसमें आप रिप्लेस करवा सकते हो, चेक करवा सकते हो अपने गोप्रो जाके। तो उसके लिए परेशान था। काफ़ी सर्च करने के बाद में, काफ़ी देखने के बाद में मेरे को चीज़ें समझ में आई कि मैं इसको कैसे रिप्लेस करा सकता हूँ और कहाँ से होगा इसका रिप्लेसमेंट। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों ने ज़्यादातर वीडियो देखी होगी, सर्च मारोगे तो आपको दिखेगा कि लोग क्या करते हैं कि गोप्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ अपनी चीज़ें डिटेल्स वगैरह डालते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं कि गोप्रो को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब वहाँ से कांटेक्ट होता है तो वो चीज़ें बताते हैं, कंफर्म करते हैं। उसके बाद वो गोप्रो जाता है उनका सिंगापुर। सिंगापुर से रिप्लेस होकर फिर वापस उनके पास आता है। बट मैं कुछ ऐसा लेके आया हूँ कि घर बैठे आप इंडिया में भी रिप्लेस करवा सकते हो उस गोप्रो को, बिना किसी डर के, बिना किसी चीज़ों के। और सिंगापुर का एक डिसएडवांटेज बता दूं आप लोगों को कि वहाँ पे जो बात होगी, जो कांटेक्ट होगा, वो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश होगा भाई। अगर कोई हिंदी का जानता है, जिसको इंग्लिश नहीं आती हो बिल्कुल भी, तो उनके लिए नहीं है। क्योंकि सिंगापुर से अगर आपके पास कॉल आएगी या कुछ भी आएगा तो इंग्लिश में होगा, बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश। और इंग्लिश में ही आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कई लोगों के साथ में। बट मैं कुछ ऐसा लेके आया हूँ कि आप इंडिया में रिप्लेस कराओ, अपने लैंग्वेज में बात करो और आपको फाइनली आपका गोप्रो रिप्लेस होके मिल जाएगा। जैसा कि मैं लेके आया हूँ, कल ही मेरा गोप्रो मैं लेके आया हूँ वापस। अभी 1 वीक के अंदर ही मैंने अपना गोप्रो रिप्लेस करवा लिया। तो आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। पहले मैं आप लोगों को गोप्रो दिखाता हूँ कि मेरे पास 2 बॉक्स हो चुके हैं गोप्रो के, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। तो पहले आपको गोप्रो दिखाता हूँ, फिर सारा प्रोसेस बताऊंगा A to Z की कैसे आपको करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना भाई, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नीचे। फिर से आ चुके हैं भाई अभी केदारनाथ, थोड़ा ब्लॉग इसके बाद मिलेगा देखने को आप लोगों को, और अब सारी वीडियोस आती रहेंगी। तो फटाफट पहले आपको दिखाता हूँ गोप्रो, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसको रिप्लेसमेंट के लिए आपको करना। सो फाइनली गाइज, यहाँ रखा हुआ अपना दोनों गोप्रो, गोप्रो हीरो 10, गोप्रो हीरो 10। एक्चुअली ये मेरा है पुराना बॉक्स और ये है मेरा नया बॉक्स जो मैं कल लेके आया हुआ हूँ भाई। और दोनों पे आप लोग देख लो कि दोनों बॉक्स अभी है अपने पास में। एक्चुअली पुराने वाले बॉक्स में अपने पास में ऐसा ब्लैक कवर में आया हुआ था, जिसमें ब्लैक कवर था, इसके अंदर गोप्रो आया हुआ था। पुराने वाला बॉक्स, इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी, तब आप लोगों ने देखा था। अगर नहीं देखा होगा तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई, जाके देख लेना भाई। और उसके बाद में ये अपना नया गोप्रो भाई, जो कि मैं कल लेके आया हूँ उनके ऑफिस जाके, जहाँ से मैंने इसको रिप्लेस करवाया था। उन्होंने मेरे को न्यू गोप्रो दिया था, तो इस वाले में नया गोप्रो है भाई। और इसमें ब्लैक कवर नहीं आया हुआ है, इसमें इस तरह का बॉक्स आया हुआ है कुछ गोप्रो का, वाइट प्लास्टिक बॉक्स आया हुआ है। इसमें ये है गोप्रो, इसमें अपना नया गोप्रो है, इसमें पुराना था। तो अपने पास 2 गोप्रो के बॉक्स हो चुके हैं, 2 गोप्रो के डब्बे दिख रहे हैं आप लोगों को। तो इसको रिप्लेस कराने के लिए सबसे पहले आपको बताऊंगा कि करना क्या। पहले आपको मैं गोप्रो दिखा देता हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू गोप्रो भाई अपना। चेक दिस आउट बेबी। मतलब कि गोप्रो भी अपना, इसके पास, मेरे पास इसके सारी चीज़ें 2 हो चुकी हैं। इसके स्टिकर्स वगैरह, इसका केबल, इसका माउंट, इसकी सारी चीज़ें मेरे पास 2 हो चुकी है। बस गोप्रो सिर्फ सिंगल है। गोप्रो और बैटरी उसकी सिंगल अभी देख लो आप इसमें से। इसके मैंने कवर भी नहीं हटाए हुए, जो पेपर कवर लगा हुआ है वो पेपर कवर ही लगा हुआ है। बस साइड के कवर हटाए थे, क्योंकि कल मैंने इसको चेक करा था वहाँ पर ऑन करके अपने गोप्रो को कि ये वर्किंग में है या नहीं है। तो इसके साइड कवर हटाए थे और बैटरी लगाई थी। बैटरी लगाने के बाद ऑन करके मैंने चेक करा था कि हाँ ये वर्किंग है। और बाकी के ऐसे ही लगे हुए हैं। अभी मैंने इसको अनबॉक्सिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं करी हुई है, बस चेक करने के लिए करी थी भाई। तो अपना गोप्रो आ गया और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि परेशान था यार कि भाई इसको रिप्लेस कराने के लिए मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कैसे होगा रिप्लेस, कैसे नहीं होगा। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं उनके ऑफिस भी होकर आ चुका हूँ। मैं खुद अपना गोप्रो लेने गया हुआ था उनके ऑफिस में। तो चलो फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि है क्या रीज़न करने का मेरा, मैंने करा कैसे था। तो आप एक चीज़ देखोगे बॉक्स के ऊपर कि आपको गोप्रो पे यहाँ लिखा हुआ है इंडियन ऑफिशियल प्रोडक्ट इंक्लूड 24 मंथ वारंटी, मतलब 24 महीने की वारंटी। और इसको वारंटी क्लेम करने के लिए साइड में आपका स्कैनर दिया हुआ है। इसको स्कैन करके उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और आपको मिल जाएगा। ये जो आपको रिप्लेस करा के देते हुए लग्जरी प्रोफेशनलाइज्ड LLP करके इनकी कंपनी है, जो आपको
रिप्लेस करा के देती है गोप्रो इंडिया में ही आपको। अगर आपको यहाँ से नहीं होता तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक से भी जाके अपनी चीज़ें डाल सकते हो भाई, या इस स्कैनर को स्कैन करके। सेम इस पर 24 मंथ की वारंटी है, और नए वाले में भी मेरे को 24 मंथ की वारंटी मिली हुई है भाई। जैसा कि इसमें देख लो, नए वाले में भी मेरे को 24 मंथ की वारंटी मिली हुई है, तो 2 साल की वारंटी होती है, जिसे आप रिप्लेस कराने के लिए कर सकते हो। तो चलो फटाफट मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है और कैसे कैसे बात करनी है सारी। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब जब आप वो लिंक ओपन करोगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा लग्जरी पर्सनल फाइल्स LLP का, और आपकी मेल आईडी दिखेगी। अगर मेल आईडी स्विच करना चाहते हो कोई और मेल आईडी, और मेल आईडी वही रखना भाई जो आपकी वर्किंग में मेल आईडी हो। ऐसी कोई मेल आईडी मत देना कि जो आपकी वर्किंग में ना हो, क्योंकि आपकी मेल वगैरह जो आएगी उसी मेल आईडी पे आएगी और आपको आंसर भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिकॉर्ड में यस क्लिक करेंगे, यहाँ से वो सेव हो जाएगा, सेव एज ड्राफ्ट में जाएगा मेल आईडी, और यहाँ से फिर नीचे आएंगे और कुछ डिटेल्स है, जैसे कि आपका नाम, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें मैं कुछ भी भर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, इसमें दिखाने के लिए आपको, क्योंकि मैंने तो पहले कर दिया कुछ भी इसमें डाल के। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, उसके बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर भी है आपके पास में तो वो भी दे सकते हो आपकी, ताकि इमरजेंसी में कांटेक्ट आए। ईमेल आईडी डालनी है आपको यहाँ पे, कुछ भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी भी मांगेगा, वो भी दे सकते हो। एड्रेस आएगा आपका, एड्रेस आने के बाद में सीधा आपको नीचे आना है, आपकी सिटी, पिन कोड और स्टेट सेलेक्ट करना है। सिटी मेरा दिल्ली कर देता हूँ मैं, अभी कुछ भी कर दो यहाँ पे। पिन कोड है अपना, उसके बाद स्टेट चूज़ करना है आपको, जिस स्टेट में आप रहते हो उसी स्टेट को चूज़ करना है यहाँ पे। गुजरात, आंध्रा, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, चंडीगढ़, दिल्ली NCR चूज़ करने के बाद में शिपिंग एड्रेस, अगर आपका कोई शिपिंग एड्रेस डिफरेंट है जहाँ पे आप गोप्रो लेना चाहते हो या अपना पिकअप करवाना चाहते हो, तो वो नीचे डालने के बाद में आप इसको करना है आपको नेक्स्ट करने के बाद आप दूसरे पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको गोप्रो का ब्रांड कौन सा, गोप्रो हीरो 10, 9, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी अपने गोप्रो के ब्रांड में। तो मेरा गोप्रो था भाई, गोप्रो पे क्लिक करेंगे, मॉडल नंबर डालेंगे यहाँ पे, कौन सा है, गोप्रो हीरो 10 है मेरा, कलर यहाँ पे ब्लैक, तो मैंने ब्लैक डाल दिया। सीरियल नंबर जो होता है भाई आपके गोप्रो के बैटरी कंपार्टमेंट में मिलेगा, आप बैटरी निकालोगे तो वहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। डेट ऑफ परचेस कब डालिए, वारंटी, अगर वारंटी में है तो वारंटी, आउट ऑफ वारंटी है तो वो आउट ऑफ वारंटी पे करके आपको करना है। उसके बाद में नीचे आना आपको सीधा यहाँ से, और यहाँ पे शेयर योर इन्वॉइस डाल लिया, प्रोडक्ट इमेज मॉडल कंफर्मेशन, मतलब अपना इन्वॉइस और अपने गोप्रो की फ़ोटो डाल के डालनी है, और आपका जो प्रॉब्लम है कि आपके गोप्रो में हुआ क्या है एक्चुअली वो डालना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपके पास इंटरफेस आएगा, वहाँ पे एक चीज़ दिखी मिलेगी आपको। तो जब आप सबमिट कर दोगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा आपके पास पे स्क्रीन पे, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना कि हमारा जो आपका गोप्रो का रिप्लेसमेंट का है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। हमारी जो टीम है, मतलब उनकी जो टीम है वो आपको 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट करेगी। अगर नहीं करती है तो अपना लैंडलाइन नंबर देते हैं, अपना ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर देते हैं कि जिस पे आप खुद पर्सनली बात कर सकते हो। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने संडे को करा था भाई, संडे को मैंने करा था इसको 16 जून को, और फाइनली 17 जून को मेरे पास में मेल आ गई वहाँ से कि मेरे गोप्रो को करना क्या है, कैसे करना है। और थैंक्स टू सुनैना मैम, जिन्होंने मेरा ये सारा प्रोसेस करवा के दिया, मेरा गोप्रो रिप्लेस करवाने में मेरे को हेल्प करी, और विद इन 1 वीक के अंदर मेरा गोप्रो रिप्लेस करवा के मेरे पास दे दिया भाई। तो उसके लिए थैंक्स टू सुनैना मैम, जिन्होंने मेरे को ये सारी हेल्प करी, सारी चीज़ें बताई। तो मैं आपको मेल दिखाता हूँ कि मेल क्या क्या आई हुई थी, क्या क्या बातें करी, कैसे कैसे मैं उस पर क्लियर करा, और कब मेरा पिकअप शेड्यूल हुआ, कब वो मेरा गोप्रो लेके गए और कब मैं लेके आया। उन्होंने कब मेरे को ऑफिस बुलाया, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें दी और ऑफिस बुलाया। उसके बाद मैं ऑफिस गया, ऑफिस में मैंने चेक करा और मेरा फाइनली मेरा गोप्रो मेरे को मिल गया। तो मैं आपको मेल दिखाता हूँ कि मेल पे क्या क्या बातें हुई है, कैसे हुई है, और वो सारी चीज़ें आपको भी करनी है। नॉर्मल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई आपको करने के लिए। तो आपको बता देता हूँ कि फाइनली वो उस मेल में करना क्या है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि मेल आपको करनी कैसे है और क्या क्या चीज़ें उस मेल में आपको देनी है उन्हें, ताकि आपका गोप्रो जल्दी से जल्दी रिप्लेस हो जाए। जितनी जल्दी आप उस मेल का आंसर करोगे और जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उस हिसाब से करोगे तो आपका गोप्रो जल्दी ही आपको रिप्लेस होकर मिल जाएगा। अगर आप उसमें टाइम लगाओगे, आप कुछ और चीज़ें खींचोगे, बढ़ाओगे, तो आपकी चीज़ें रिप्लेस होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो फाइनली जो मैं बताऊँगा वही करना, वही करने के बाद में आपका गोप्रो आपको हाथ में मिल जाएगा भाई। तो मेल दिखाता हूँ पहले, उसके बाद में और सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको।
सो फाइनली ये है वो पहला मेल जो मेरे पास रिसीव हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि आप अपने गोप्रो को चेक करें कि बैटरी लगा के अगर वर्किंग है तो गोप्रो में इशू नहीं है, अगर चार्जर लगाओ रेड लाइट ब्लिंक कर रही है तो बैटरी में इशू है, और कोई बैटरी चेंज करके देखो अगर हो जाता है तो गोप्रो में इशू नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ में, मैंने सारा प्रोसेस करके देख लिया। फिर फाइनली मैंने उन्हें मेल पे रिप्लाई करा कि मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैंने ये सारी चीज़ें लिख के उन्हें दी कि ये कुछ नहीं है ऐसा। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है। उसके बाद में मैंने ये सारा लिख के दिया और उन्हें फिर उसके बाद में मैंने इमेज शेयर करी अपनी। मैंने गोप्रो का इमेज भेजा। गोप्रो का इमेज भेजने के लिए मैंने उसमें मेल पे क्लिक करा और वहाँ पे गोप्रो की फ़ोटो भेजी, जिससे कि मुझे उनका गोप्रो का पता चला। उन्होंने गोप्रो देखा जिसमें लाइट वगैरह ब्लिंक नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने मेरे से इनवॉइस मांगा कि मतलब आप मेरे को अपने इनवॉइस शेयर कीजिए ताकि मैं उसे चेक करवा सकूं कि ये सही है या नहीं है। तो मैंने उन्हें अपने इनवॉइस का भी फ़ोटो शेयर करी, जिसके भी उन्होंने चेक करा। उसके बाद मैंने उनसे अपडेट मांगा, मैडम से मैंने अपडेट मांगा। उन्होंने लिखा कि ये गोप्रो आपका वर्किंग में नहीं है, हम आपको इसका रिप्लेस करा के नया गोप्रो देंगे और हम आपको कोरियर एड्रेस दे रहे हैं जिस पे आपका पिकअप शेड्यूल करा जाएगा और कंपनी ही इस पिकअप का आपको पे करेगी, पैसा आपको नहीं करना है। तो उसके बाद उन्होंने भेजा और उन्होंने एक बिल इनवॉइस मेरे को शेयर करी कि ये इनवॉइस ऐसे निकाल के आप रेडी करो। तो मैंने रेडी करने के बाद पैकेज की भी फ़ोटो भेज दी कि ये पैकेज है मेरा जो रेडी हो चुका, आप मेरे को कंफर्म करो पिकअप का शेड्यूल कि कब करवाने वाले हो। तो उन्होंने लिखा कि हम इसको करवा रहे हैं, आप विथिन 2 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका ये हो जाएगा। तो जब एक दिन बीता, उसके दूसरे दिन बाद मैंने मैम से पूछा कि कोई अपडेट नहीं मिला, इस पर कोई अपडेट दो। तो उन्होंने लिखा हम अरेंज करवा रहे हैं इसका आपको ब्लू डार्ट से, तो आपको 2 दिन के अंदर आपको नया डिस्पैच कर देंगे ये पैकेट। लेकिन मेरा डिस्पैच हो मतलब पिकअप नहीं कर पाए वो, तो इसके लिए उसको उन्होंने मेरे को भेजा और पिकअप पॉइंट फिर दोबारा उन्होंने अरेंज करा। तो जब अरेंज करा उसके अगले दिन मेरे पास ब्लू डार्ट वाले आए और ब्लू डार्ट वाले लेके चले गए मेरे पिकअप को। और उसके बाद जब पिकअप पहुंचा उसके नेक्स्ट डे तो मैडम से मैंने अपडेट मांगा कि ये पिकअप शेड्यूल हो चुका और उस पर डिलीवर दिखा रहा। तो उन्होंने बोला मैं चेक करती हूँ अपने पार्टनर से, जो भी हमारे कोरियर पार्टनर हैं उनसे। मैंने ठीक है, फिर अपडेट मांगा मैंने उनसे। तो उन्होंने लिखा कि आपको 2 दिन के अंदर नया कोरियर डिस्पैच हो जाएगा, नया 2 वर्किंग डेज़ के अंदर। तो उस दिन भाई फ्राइडे था, उसके बाद सैटरडे संडे इनका ऑफिस क्लोज था, 4 सैटरडे और संडे। तो इन्होंने लिखा कि आप ऑफ़िस ही आके कलेक्ट कर लो। तो मैंने ऑफ़िस का एड्रेस वगैरह मांगा, इन्होंने मुझे ऑफ़िस का एड्रेस दिया और आने से पहले बोला कि आप कॉल करके एक बार इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देना कि हम आ रहे हैं। तो उसके बाद मैं लेने इसलिए गया ताकि मैं इनका ऑफ़िस देख सकूं और इन फ्यूचर कोई बात आती आगे चल के तो मैं डायरेक्ट ऑफ़िस ही जाके इन चीज़ों को करवा सकूं। इन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको करवाना तो आप डायरेक्ट ऑफ़िस आ जाओ, एक ही दिन के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा। अगर हमारे पास कोरियर हो, हमारे पास होगा गोप्रो तो हम दे देंगे, वरना 2 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको नया गोप्रो रिप्लेस करवा के दे देंगे। सो फाइनली ये था अपना गोप्रो रिप्लेस करवाने का भाई साहब थोड़ा सा नॉर्मल सा प्रोसेस, जो कि इंडिया में ही आप करवा सकते हो। आपको सिंगापुर भेजने की ज़रूरत नहीं, और नॉर्मल अपने हिंदी लैंग्वेज में बात करके भी, चाहे मेल हो, चाहे कॉल हो, चाहे व्हाट्सअप हो, आप उस पर भी हिंदी लैंग्वेज में भी बात करके अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हो और बता सकते हो उन्हें कि कैसे करना। और इनका ऑफिस जो है लोकेट है भाई वो दिल्ली में, वैसे कई सारी जगह है, बट जो गोप्रो रिप्लेस होता है, आपके जो प्रोडक्ट रिप्लेस होता है वो दिल्ली आता है। आप कहीं भी किसी भी स्टेट में रह रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, आपका वो पिकअप हो जाएगा। वो पिकअप शेड्यूल खुद करवाएंगे, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंपनी ही आपका पेमेंट का प्रोसेस करती है, कंपनी ही आपका पेमेंट कराती है, वही पिकअप कराएगी, वही डिलीवरी कराएगी भाई। अगर आप अदर स्टेट में रहते हो तो डिलीवरी करा देगी, अगर आप इनके नियर बाई रहते हो तो आप जाके खुद ही ले सकते हो। जैसे मैं रहता हूँ, मेरे घर से 15 से 20 मिनट का रास्ता है इनके ऑफिस का, तो मैं खुद चला गया था लेने। तो ऑफिस जो है लोकेट है उनका ईस्ट पटेल नगर दिल्ली में है भाई, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के 3rd फ्लोर पे ऑफिस है। तो मैं कल गया था, कल मेरे को मिल गया मेरा गोप्रो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और भाई अगर आप गोप्रो यूज़ करते हो तो आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपको सेव करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हर हर महादेव।